Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Futurist High School. Students, we are going to start a complete process of your preparation about chemistry. And this is your first lecture. Let's start with it. This is lecture number 1. In this lecture, we will talk about introduction of chemistry and matter. So let's start with chemistry. बेटे केमिस्ट्री चीज क्या है? जी, केमिस्ट्री बेटा जिस तरह दूसरी ब्रांचेज हैं साइंस की, केमिस्ट्री उन्हीं की तरह एक ब्रांच है साइंस की. इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. ओके, साइंस की इस ब्रांच में हमने 4 चीज़ों के बारे में स्टडी करना होता है. नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 पे है स्ट्रक्चर, 3 पे है प्रॉपर्टीज एंड नंबर 4 पे है रिएक्शंस. ओके बेटा, हमें ये पता चल गया है कि हमने केमिस्ट्री की ये जो साइंस की ब्रांच है केमिस्ट्री, इसके अंदर 4 चीज़ें स्टडी करनी है: कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस को. हियर द क्वेश्चन इज कि हमने ये सारी चारों चीज़ें किस चीज़ की स्टडी करनी है? बेटा हमने ये तमाम चीज़ें स्टडी करनी है मैटर की. हमने तमाम चीज़ें किसकी स्टडी करनी है मेरे बेटे? मैटर की. अब मैटर चीज़ क्या है? बेटा आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एवरीथिंग विच हैज मैस. हर वो चीज़ जिसके पास मैस है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. बेटा हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस है और कोई ना कोई स्पेस उसने ऑक्यूपाई की हुई है, वो क्या कहलाएगी? मैटर. ओके, अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें मैटर की, तो इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है मैस. अब ये मैस क्या चीज़ है? अगर हम मैस को डिस्कस करें तो मैस की डेफिनेशन है द क्वांटिटी of matter possessed by any body. कि किसी भी जिस्म के पास जितनी मैटर की क्वांटिटी है वो उसका क्या कहलाता है? मैस. अब अगर हम इन दोनों डेफिनेशंस को कंपेयर करें तो मैटर उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर मैस की बात ना हो जाए, और मैस उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर मैटर की बात ना हो जाए. इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं. अगर मैस में मैटर ना हो तो मैस इनकम्प्लीट है, और अगर मैटर के अंदर मैस ना हो तो मैटर इनकम्प्लीट है. ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं. ओके, अब अगर मैस के अंदर देखें तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एनीबॉडी. अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे बॉडी से क्या चीज़ मुराद है ये मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आमतौर पर बायो के स्टूडेंट ये समझते हैं कि बॉडी की बात हो रही है तो सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे लिविंग थिंग्स की ही बात सिर्फ नहीं होगी. क्यों? क्योंकि मैटर को बेटा ब्रॉडली हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में. ओके, 2 कैटेगरीज हैं मैटर की जिसके अंदर हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं. ये 2 कैटेगरीज जो हैं ये दोनों एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट है. कैसे? अभी आपको ये पता चल जाता है. पहली कैटेगरी का नाम है जी लिविंग मैटर. अब लिविंग मैटर क्या है? लिविंग मैटर सारा वो मैटर है जिसके अंदर हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस करेंगे. दूसरी चीज जो है दैट इज नॉन लिविंग मैटर.
अब नॉन लिविंग मैटर क्या है ये भी मैटर ही, लेकिन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे ये आप एक पेज देख रहे हैं बेटा, ये नॉन लिविंग मैटर के अंदर आता है। क्यों? इसका वजन है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। मैं एक इंसान लिविंग मैटर हूँ। कैसे? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ को हिला रहा हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ हर किस्म की। अब मैंने कहा कि मैटर और मैस दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन देखें मैस का तो कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे अगर हमने मैस को मेजर करना हो तो मैस का यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने दिया है किलोग्राम, केजी। तो इसका मतलब है फिर मैटर का भी कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए जी। तो बिल्कुल मैटर का भी यूनिट होता है। लिविंग मैटर का बेटा यूनिट होता है सेल। जितना लिविंग मैटर है इसका यूनिट क्या है? सेल। और जितना नॉन लिविंग मैटर है इसका यूनिट होगा एटम। अब सेल जो है, जितना लिविंग मैटर है उसका बेसिक यूनिट जो है वो क्या है? सेल है। और जितना नॉन लिविंग मैटर है उसका बेसिक यूनिट क्या है? एटम। ये थी डिस्क्रिप्शन अबाउट मैटर। अब कैटेगरीज आपने देख ली हैं। नेक्स्ट बात जो मैं करने लगा हूं वो अबाउट है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा, मैटर की बेसिकली जो स्टेट्स हैं साइंस के अंदर वो हैं चार स्टेट्स हैं मैटर की। पहली का नाम है जी सॉलिड, दूसरी का नाम है लिक्विड, थर्ड का नाम है गैस एंड फोर्थ का नाम है प्लाज्मा। इन चार स्टेट्स के अंदर मैटर जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन आपकी बुक के अंदर जो बात हुई है वो सिर्फ पहली 3 स्टेट्स के बारे में हुई है। सॉलिड के बारे में हुई है, लिक्विड के बारे में हुई है, गैस के बारे में हुई है। हाँ, यहाँ पे प्लाज्मा को उन्होंने डिस्कस नहीं किया। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि हमने केमिस्ट्री के अंदर मैटर को स्टडी करना है। मैटर है क्या चीज़ ये भी हमें समझ में आ गया, स्टेट्स क्या हैं। अब हमने एक बात की थी कि हमने कंपोजिशन को स्टडी करना है। तो ये कंपोजिशन क्या चीज़ है? अब हम इस कंपोजिशन को देखते हैं। कंपोजिशन को बयान करने के लिए मैं एक मिसाल बताऊंगा आपको पानी की। बेटा, पानी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट मैटर है ये भी मैटर, लेकिन इसकी स्टेट कौन सी है? लिक्विड। अब अगर इसका फार्मूला देखें पानी का, तो हमें फार्मूला बता रहा है कि पानी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। पहली चीज़ का नाम है जी हाइड्रोजन, एक गैस है, और दूसरी चीज़ भी एक गैस ही है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ओके, पहली चीज का नाम हाइड्रोजन है, गैस है। दूसरी चीज बिल्कुल एक गैस ही है जिसका नाम क्या है? ऑक्सीजन। और इसका फार्मूला बता रहा है कि पानी के अंदर हाइड्रोजन के एटम है 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ये थी कंपोजिशन। कंपोजिशन से हमें किस चीज का पता चला कि मैटर बना किस चीज के अंदर है, किस चीज से बना है। देखें, वाटर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और दूसरी बात यह है कि उनके अंदर एटॉमिक रेशियो क्या है। हाइड्रोजन 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। बिल्कुल जिस तरह हमने वाटर को देखा, इसी तरह हमने मैटर की किसी न किसी स्टेट को, किसी न किसी मैटर की कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन, विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज एंड विद रेस्पेक्ट टू रिएक्शंस। नेक्स्ट थिंग दैट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है? मिसाल वही पानी की ही आप ज़हन में रखें, पानी को ही मैं बयान करूंगा। अगर हम पानी का स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में एक ऑक्सीजन का एटम है और विंग्स बना रहे हैं साथ इसके 2 हाइड्रोजन के एटम्स। ये एक वी शेप स्ट्रक्चर बनता है। उल्टा अगर इसको आप देखें तो ये इस तरह करके एक उल्टा वी है, इसको कहते हैं वी शेप या बेंट और एंगुलर स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा, आप सोच रहे होंगे कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं। बेटा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो किसी भी रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जो कोर इलेक्ट्रॉन के तौर पर एक्ट करते हैं। दूसरा वर्ड मैंने यूज किया कोर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर होते हैं उनको नाम दिया जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स का। और ये लोन पेयर जो होते हैं, जो किसी भी रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते, इनको आप कोर इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं।
ओके, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। ये ऑक्सीजन सेंटर में विंग्स बना रहे हैं, साथ 2 हाइड्रोजन के एटम वेंट बना रहे हैं, वी शेप स्ट्रक्चर है। अब इसके पास इधर हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, साथ लोन पेयर, साथ इधर आप देखें तो हाइड्रोजन एटम है, और इन 2 बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री। तो ये हमें जो सारी चीजें पता चली हैं कि सेंटर में कौन सा एटम है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है, इसके टर्मिनल पे कौन सा एटम है, इधर वाटर के केस में हाइड्रोजन है, बॉन्ड एंगल कितना है, ये सारी चीजें जो है ये स्ट्रक्चर से पता चलती हैं। जिस तरह हमने वाटर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया केमिस्ट्री के अंदर, किसी ना किसी पॉइंट पे जाके, किसी ना किसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में जाके हम बिल्कुल इसी तरह सारे मैटर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अगली बात जो थर्ड पॉइंट है दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जरा आप गौर करें तो पानी की जो स्टेट्स हमारे यहाँ प्रेजेंट है 2 कॉमन है। एक आप वैसे लिक्विड फॉर्म में पानी को देखते हैं, दूसरा आइस की फॉर्म में आप देखते हैं। लेकिन आइस भी बिल्कुल वही वाटर ही है, आइस भी वाटर है, लेकिन उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर अरेंजमेंट आ गई है और वो एक पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में बन गया है आइस की फॉर्म में। ओके, अब प्रॉपर्टीज क्या चीज है बेटा? हमें पता है कि लिक्विड वाटर जो है, लिक्विड वाटर ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर फेज में, वेपर्स में, या एवेपोरेट हो जाता है। लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, या क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। कब? जब बेटा टेम्परेचर आप दोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप क्या दोगे, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पानी की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपनी स्टेट चेंज कर जाता है। ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में या वेपर्स में। ओके, ये अब इसका इसी टेम्परेचर को जिस पे पानी अपनी एक स्टेट को दूसरी में कन्वर्ट कर रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, हम इसको कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है पानी का, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पानी की एक प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, यही लिक्विड फेज में जो पानी पड़ा है ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, सॉलिड वाटर में, जिसको आप नाम देते हैं बेटा आइस का, बर्फ का। जब टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसको आप कह देते हैं जी फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये पानी का कितना फ्रीजिंग पॉइंट है जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब फ्रीजिंग पॉइंट के साथ ही एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वाटर सॉलिड से, जब सॉलिड वाटर होगा, आइस होगा, उससे कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही, किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब अगली बात एक रहेगी दैट इज रिएक्शंस की। जी रिएक्शंस बेटा, अगर हम पानी को देखें, वाटर को, तो वाटर जो है ये एक एम्फोटेरिक स्पीशी है, ये एम्फोटेरिक स्पीशी है। एम्फोटेरिक स्पीशी वो होती है बेटा जो एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सके और बेस के तौर पे भी एक्ट कर सके। जब इसका सामना किसी बेस से होगा तो बेटा ये एसिड बन जाएगा, जब इसका सामना किसी एसिड से होगा तो ये क्या बन जाएगा, बेस। अब मैं इधर HCl के साथ इसका एक रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं। नहीं, HCl एक एसिड है, जब इसका सामना होगा पानी के साथ, H2O के साथ। H2O को बेटा ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, लेकिन आप ऐसे अगर H2O इकट्ठा लिखें ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो फार्मूला आप जो मर्जी चाहे लिख सकते हैं। होगा क्या, इससे बनेगा मेरे बेटों एक हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन।
तो ये मैंने HCl के साथ पानी का रिएक्शन आपको दिखाया। जिस तरह हमने ये पानी का रिएक्शन डिस्कस किया है, बिल्कुल हम किसी ना किसी वे से पूरे मैटर का रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे। किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। तो चारों बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। मैंने आपको बताया कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एंड देन मैंने आपको बता दिया है कि बेटा रिएक्शंस क्या है। अब आपकी ईज के लिए कि आपको कॉन्सेप्ट ये सारा समझ में आया है या नहीं आया, 2 MCQs में आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। नंबर 1, विच स्टेट ऑफ मैटर इज द मोस्ट कॉमन। सबसे पहले आपने ये बताना है कि मैटर की कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा कॉमन है। ऑप्शन 1 है सॉलिड, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं जी लिक्विड है, तीसरा गैस है, एंड डी पे बता रहा हूं जी प्लाज्मा। ओके, दूसरा MCQ, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नॉन लिविंग स्पीशी इज। ऑप्शन ए आपको दे रहा हूं जी सेल है, बी एटम है, सी बोथ है, मतलब ए वाला और बी वाला दोनों है, डी नन ऑफ दीज, कि इनमें से कोई भी नहीं है। लास्ट MCQ जी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज। ए ऑप्शन सेल है, बी ऑप्शन में एटम है, सी में बोथ हैं, एंड डी में नन ऑफ दीज। ओके, तो आपने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढ के रखने हैं। अगर आप इनके जवाब समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इनके जो सॉल्यूशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेश करूँगा। ये स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। बराए करम आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्यूरी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।